वेलकम टू सांसर क्लासेस और सांसर क्लासेस में आपका स्वागत है। सांसर क्लासेस को बनाए रखे केमिस्ट्री प्रिपरेशन में आपका स्टडी पार्टनर। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन के बारे में। एल्केन में क्या हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं और उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म किया। अगर वो आपने नहीं देखा तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक में क्लिक करिए और डायरेक्टली आप जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का 2 वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही फनी तरीके से हमने वो चीज़ समझाया क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और क्या क्या टाइप्स है। स्पेशली हम टॉटोमरिज्म और इनोलाइजेशन के ऊपर भी फोकस किया। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको चाहिए वो वीडियो, आप जरूर देखो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि मुझे नोट्स चाहिए। हम कोशिश करेंगे आपका मेल आईडी में वो नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। इस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जिन लोगों का एल्केन है, मतलब कि नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए या आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे ये एल्केन आपका है। और ये वीडियो बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एकदम अच्छे खासे एक टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ज़्यादातर सेमेस्टर में भी पूछा गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन शुरू करते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, अगर ना करो तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वीडियो का एंड तक बने रहे कि आपको कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो हम शुरू करते हैं एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन। पहले चीज़ आप लोगों को तो ये जानना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो चीज़ अगर नहीं पता होगा तो आपको एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने का कोई मतलब होगा ही नहीं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो जानना हम लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? देखो, हाइब्रिडाइजेशन मतलब जो नाम पे बोल रहा है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब क्या है? जनरली हम जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट में जो भी है जैसे कि सोचो कि बैंगन नॉर्मली जनरली एक देशी प्रोडक्ट है, मतलब हमारे घर में ही पहले उगाते थे। लेकिन आज के जनरेशन में कुछ हाइब्रिड बैंगन आ गया है मार्केट में, जो हाइब्रिड बोलते हैं ना, जैसे कि बीटी बैंगन, ऐसे कुछ। तो हाइब्रिड जैसे बात होता है, मतलब थोड़ा सा हाइब्रिड मतलब चेंजेस है, नॉर्मल से थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग जैसे कि जो देसी बैंगन था उसके साथ जो फॉरेन बैंगन के साथ जो क्रॉस ब्रीडिंग करके जो हाइब्रिड बनाया गया था, तो थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा कुछ मतलब कीड़ा वगैरह ना आए, इसीलिए जो बनाया गया था, ऐसी चीज़ हमारे हाइब्रिडाइजेशन के साथ भी है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब इंटरमिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर सेम और नियरली अबाउट सेम जो ऑर्बिटल्स है उसका अगर हम इंटरमिक्सिंग करवाए, सेम और नियरली अबाउट सेम मतलब सेम भी हो सकता है और नियरली अबाउट सेम भी हो सकता है, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है उसका एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल्स को जब हम इंटरमिक्सिंग करवाएंगे और उससे जो ऑर्बिटल बनते हैं, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, मतलब पहले क्या था सेम और सेम एनर्जी का था, उसको हम इंटरमिक्सिंग करवाए, या सेम और नियरली अबाउट सेम एनर्जी का था, उसको हम क्या करवाए, इंटरमिक्सिंग करवाए। उसके बाद एक ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा जो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम एनर्जी का ही होगा, सेम शेप का होगा और सेम साइज का ही होगा। तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? इंटरमिक्सिंग करना डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जो सेम एनर्जी में है या नियरली अबाउट सेम एनर्जी में है, उसको इंटरमिक्सिंग करना, ये होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको पता चल गया है तो हम आगे बढ़ते हैं एल्केन की हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर। तो हम सबको पता है कि एल्केन होता क्या है। देखो, एल्कीन और एल्काइन में क्या डिफरेंस है, ये मुझे लग रहा है कि सबको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तभी कोई इशू नहीं है, मैं दिखाऊंगा आपको कि हाइब्रिडाइजेशन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है। देखो, एल्केन मतलब क्या है? एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड, एल्कीन मतलब क्या है? डबल बॉन्ड, और एल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। वो फेसबुक में कभी कभी मेम शेयर होता है ना कि ऐसे अगर है तो ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये एल्केन है, अगर ऐसे है ये डबल बॉन्ड है मतलब कि एल्कीन है, और ये वाला क्या है, 3 बॉन्ड है तो एल्काइन है। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के अंदर क्या डिफरेंस है वो तो पता चल गया है, लेकिन एल्केन में क्या हाइब्रिडाइजेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एल्केन का अगर सिंपल एक एग्जांपल हम ले लेते, जैसे कि मीथेन। तो मीथेन सबसे छोटा एक एल्केन है जहाँ पे कार्बन का नंबर कितना होता है, एक ही होता है, क्योंकि हमको पता है ना कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन ऐसे करके जाते हैं हम एकदम शुरुआत से। जो भी एल्केन के हमने नाम
पढ़ा था उसमें पहले क्या आता है, मीथेन ही आता है। तो मीथेन का अगर केमिकल फॉर्मूला की बात करें वो क्या होता है, CH4। तो CH4 मतलब कार्बन में ऐसे करके 4 हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये जो मीथेन का स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, 4 हाइड्रोजन अटैच्ड है और चारों बॉन्ड क्या है, सिग्मा है। ये आपका इजी ट्रिक्स है कि जहां पे 4 सिग्मा 0 पाई है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। क्या होता है बच्चों, sp3। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि क्यों sp3 हुआ, और ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो पहले डेफिनेशन पढ़ा था उससे साथ यहाँ पे क्या लॉजिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मीथेन में कैसे हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन गया है। तो कोई बात नहीं है, हम ये इजी ट्रिक्स आपको समझाए कि कैसे आप किसी भी चीज में, एल्केन में कैसे आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करके आप हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो बोल सकते हो। अभी दिखाऊंगा कि एल्केन में ये हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है sp3 में जो बता रहा हूं वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखो हम आपको क्या देखना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है ना। और कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है वो हमको पहले जानना चाहिए। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबको पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन ऐसे करके हम लिखते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे करके लिखते हैं ना। तो लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद कार्बन, तो 6 नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर कितना है, 6। एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानना चाहिए हम लोगों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी हम घुस गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस बच्चे को पता है उसके लिए ये काम खत्म, और जिसको नहीं पता है कोई इशू नहीं है, हम आपको सिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब पहले जो 6 एटम है, एटॉमिक नंबर जो 6 है, ये कैसे ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो जैसे कि ऑर्बिटल क्या है, देखो पहले क्या था, सेल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहते हैं, सेल में रहते हैं। तो बहुत सारे सेल होता है, K, L, M, N ऐसे करके सेल रहते हैं। और सेल के अंदर रहते हैं सब सेल। सेल के अंदर क्या रहता है, सब सेल, जैसे कि SPDF। SPDF ऑर्बिटल्स नहीं है बच्चे, SPDF है सब सेल, और सब सेल के अंदर जो है वो होता है ऑर्बिटल्स। जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इसमें ऑर्बिटल कितना है, P में देखो, P में कितना, 3 ऑर्बिटल रहते हैं। इसमें 1, P में 3, D में 5 ऐसे करके रहते हैं, 1 2 3 4 5, और F में 7, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये सब सेल है, और ये वाले क्या है, ये वाले है आपका ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स में कैसे इलेक्ट्रॉन है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स दे आर सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिटल के अंदर है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे कॉन्फ़िगर हुआ है ऑर्बिटल्स के अंदर। अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो कैसे होगा, देखो पहले 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद 2p2, तो 2 4 6। तो 1s2, 2s2, 2p2 ये किस स्टेट में रहेगा, ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा, ये ग्राउंड स्टेट में रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट में 1s2, 2s2, 2p2 रहते, कैसे होगा, ये सोचो कि ये 1s है, ये 2s है, और ये क्या है 2p है। तो p मतलब 3, तो ये 2p, और इसमें क्या है, ये 2px, ये 2py, और ये 2pz। ठीक है, तो 1s में 2 है तो हमने 2 लिख दिए, 2s में 2 है हमने 2 लिख दिए, 2p में 2 है तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हमने लिख दिया। देखो ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात किया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, कार्बन का है, और किस में है, ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन कार्बन जब एल्केन बना रहा है, कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मीथेन बना रहा है, 4 हाइड्रोजन के साथ जो मीथेन बना रहा है, ये कब बनाते हैं, ये तब भी बनाते हैं जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तब बनाते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये देखने का चीज़ है। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हम देख लेते। देखो ग्राउंड स्टेट में पहले क्या था, 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p। तो 2p में हम देखें कि 2pz खाली है,
तो जब ही एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में शिफ्ट हो जाता है। कहाँ पे शिफ्ट होता है? 2pz में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। तो 2s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन 2p में जा रहा है, ये एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो तब क्या होगा? देखो ये होगा 1s2, पहले से था, है ना, 1s2। उसके बाद 2s में 2 था, अभी 1 रह गया, क्योंकि 1 चला गया कहाँ पे? 2pz में। तो ये था 2px, ये था 2py, ये था 2pz, और एक एक करके हमने फिलअप कर दिया। अभी देखो ये 2s का एक इलेक्ट्रॉन और 2px, 2py, 2pz, ये तीनों मिला के बनाते हैं sp3। क्या बनाते हैं? sp3। मतलब एक s और 3p मिला के sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो एल्केन में क्यू कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 होता है। क्यों? क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में कार्बन का 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2pz में शिफ्ट हो जाता है, और 2s का s और 2p का जितना भी p था, एक s और 3p मिलके चारों sp3 बनाया, चारों sp3 बनाएगा। तो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, इसके पीछे जो लॉजिक है हमने डिस्कस कर लिए, है ना। ये s, ये 3p, sp3, क्लियर। और s का जो शेप है ये सबको पता होना चाहिए। s शेप क्या होता है? स्फेरिकल। और p क्या होता है? p होता है डम्बल शेप्ड, p होता है डम्बल शेप्ड। ये क्लियर हो गया सबको? तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि सर ये तो क्लियर हो गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमको पहले ही वीवीटी थ्योरी के ऊपर फोकस करना चाहिए। वीवीटी थ्योरी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो बहुत कुछ है, हम इतना कुछ नहीं समझाएंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जितना इंपॉर्टेंट है फॉर हाइब्रिडाइजेशन, ये हम कर लेते हैं। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड ऑलवेज ऑकर्ड इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर है उसी में हमेशा बॉन्ड क्रिएट होगा। एंड कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, सो इट गोज इन एक्साइटेड स्टेट। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बॉन्ड ऑलवेज ऑकर्ड इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन और जो मीथेन में जो कार्बन है उसी का अगर पूरा स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो कैसे होता है? सोचो कि ये CH4 है, ठीक है, तो ये कार्बन है, तो हमने देखा 4 sp3 बनाया है ना। तो ये एक, क्योंकि sp3 का शेप क्या होता है? sp3 का शेप होता है टेट्राहाइड्रल, है ना, टेट्राहाइड्रल। तो टेट्राहाइड्रल की तरह शेप बनाना चाहिए, टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल की तरह शेप बनाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये कार्बन है, बीच में मैं दिखा रहा हूँ, ये कार्बन 4 sp3 था, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है। तो ये sp3, ये sp3, ये sp3 और ये sp3 हो गया। तो ये क्या हो गया? sp3, 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 है ना। और कार्बन का तो कार्बन का हो गया। अभी 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी तो ड्रॉ करना चाहिए ना। तो ये सोचो कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1, तो 1s। तो ये क्या हो गया? s, ये s, ये s, ये s, ये s। तो कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो ये sp3 और sp3 और s के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गया आपका मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हो गया आपका मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन। कोई भी आ जाए, आप मीथेन दे दो, प्रोपेन दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसे करके आप बोल सकते हो कि ये इसके पीछे लॉजिक है फॉर शोइंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s परसेंटेज ऑफ s कितना है? परसेंटेज ऑफ s मतलब क्या है? देखो sp3 है तो sp3 मतलब क्या है? एक s 3p मतलब टोटल 4, है ना। तो इसको पूरा 100% कर लो तो s कितना होगा? 25%। s कितना होगा? s होगा 25%, बाकी रहेगा p, तो ये p हो रहेगा 75%। तो इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका एल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच फॉर
वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत मोटिवेशन के लिए काम करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे के पास केमिस्ट्री को इजी तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, तो इसीलिए आपका सपोर्ट बहुत मैटर करते हैं। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत सारे वीडियो लेके आएंगे, छोटा छोटा टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाएंगे। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मन करे कि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके कमेंट कर दो, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विथ सांसर क्लासेस।